नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 2 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 2/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 2 मई 2025 का करंट अफेयर। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 1 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हर साल 1 मई को पूरी दुनिया में मजदूर दिवस लेबर डे 2025 या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों और श्रमिकों के समर्पण, अधिकारों और संघर्षों को समर्पित है। वाई लेबर्स डे इज सेलिब्रेटेड। अगला, हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू ने इस्तीफा दे दिया है? उत्तर है दक्षिण कोरिया के। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू ने इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा उन्होंने 3 जून को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए दिया गया है। विस्तार से, दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू ने 1 मई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए उनकी योजना का हिस्सा है। इससे पहले हान डक सू पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन अदालत ने उन्हें बहाल कर दिया था। उनके इस्तीफे के बाद वित्त मंत्री चो इन सांग मोक ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ली जू हुई कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अगला, हाल ही में कहाँ हुई नीलाम में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? उत्तर है लंदन में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महाराष्ट्र सरकार ने 29 अप्रैल 2025 को लंदन में हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को 47.15 लाख में खरीदा। यह तलवार मराठा वीरता और विरासत का प्रतीक है। अगला, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? उत्तर है सुजाता चतुर्वेदी ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सुश्री सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। सुश्री सुजाता चतुर्वेदी ने आज संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। सुश्री चतुर्वेदी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग की पूर्व सचिव रही हैं। अगला, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है? उत्तर है हरियाणा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 9 मई 2025 को नई दिल्ली के न्यू महाराज सदन हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन करेंगे। अगला, हाल ही में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 मई 2025 को किस पद का कार्यभार संभाला है? उत्तर है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 1 मई 2025 को एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने नई दिल्ली स्थित इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC का पदभार संभाला।
अगला, हाल ही में 1 मई को किस राज्य का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है? उत्तर है महाराष्ट्र का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के साथ भी मेल खाता है। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस 2025। हर साल 1 मई को भारत महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाता है, जो 1960 में संबंधित राज्यों के स्थापना का प्रतीक है। इस वर्ष हम राज्य का 65वां स्थापना दिवस मनाएंगे, जो गुरुवार 1 मई 2025 को पड़ता है। अगला, हाल ही में कौन सा देश पहले से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुके लोगों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देगा? उत्तर है नेपाल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में नेपाल सरकार ने घोषणा की है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति केवल उन पर्वतारोहियों की दी जाएगी जिन्होंने पहले से ही 7,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली चोटी पर चढ़ाई की है। इसका मतलब है कि अब एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पर्वतारोही को नेपाल में कम से कम एक 7,000 मीटर की चोटी पर चढ़ने का अनुभव होना चाहिए। यह निर्णय पर्वतारोहण की सुरक्षा को बढ़ाने और अनुभवी पर्वतारोही को एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति देने के लिए किया गया है। अगला, हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौर कहाँ होगा? उत्तर है मस्कट में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का चौथा दौर ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। वार्ता में दोनों देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिकी प्रतिबंधों पर चर्चा की। अगला, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत निर्वाचन आयोग ने 30 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के 359 जमीन स्तर के चुनाव अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल विशेष रूप से बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को तैयारी और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? उत्तर है अरविंद श्रीवास्तव ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। श्री अरविंद श्रीवास्तव ने आज वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव पद का कार्यभार संभाला। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 18 अप्रैल 2025 को श्री श्रीवास्तव को राजस्व विभाग का सचिव पद पर नियुक्त किया था। अगला, हाल ही में किसे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? उत्तर है देवेन भारती को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेन भारती, जो वर्तमान में मुंबई पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं, को बुधवार को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवार में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर है अंबानी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ब्लूमबर्ग ने एशिया के शीर्ष 20 सबसे धनी परिवारों की 2025 की बहुप्रतीक्षित सूची जारी की है, जिसमें 6 भारतीय परिवार शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक अंबानी परिवार ने $90.5 बिलियन यानी 7.85 लाख करोड़ की कुल संपत्ति के साथ सूची में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूची उन पारिवारिक व्यवसाय साम्राज्यों को उजागर करती है जो पीढ़ियों से विकसित होकर एशिया में आर्थिक शक्ति के केंद्र बने हुए हैं, विशेषकर भारत, जहां पारिवारिक कंपनियां कॉरपोरेट जगत का मजबूत आधार है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।